तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, अब आँखें न बंद कर मुझे डूबता भी देख। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह तावालम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने सवालात लेकर आया हूँ, जो सिलसिला हमारा चल रहा था उसी के आगे बात करते हैं, क्योंकि ये जो हम आपके सामने सवालात लाए हैं ये मारूज़ी सवालात के तौर पर हैं। एक ही लाइन में, एक ही मिसरे टाइप में आपको जवाब और सवाल दोनों का पता चलेगा। अगर चाहे तो 4 ऑप्शन देकर ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है मॉक टेस्ट के हिसाब से, लेकिन वो मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम यहाँ पर 20 सवाल आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने में आपको 10 ही सवाल 6 सवाल मिल पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो, इस वजह से इस तरह से सवालात मैं टाइप करता हूँ। और ये सवाल जो है इनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। उर्दू जीआईसी लेक्चरर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अहम सवालात हैं, और साथ ही साथ ये जो है यूजीसी नेट या जेआरएफ इसके लिए बहुत ही अहम है। तो समझते हैं। जैसे मसनबी के लग़वी मानी दो दो के होते हैं, ये याद रखना, दो दो के होते हैं लग़वी मानी। जिस नज़म में किसी शख्स की बुराइयां बयान की जाती हैं उसे हुजू कहते हैं। ऐसी सिन्फ जिसमें किसी शख्स की बुराइयां बयान की जाएं नज़म टाइप में, तो उसे हुजू कहते हैं। इसके बाद में उर्दू में तमसीली दास्तान का नमूना अगर हमको देखना है तो वो हमको मिल सकता है सबरस में। कहने का मतलब सबरस जो दास्तान है वो तमसीली दास्तान है। इसके बाद में दस्तूरुल इशाक़ जो है ये सबरस का चरवा कहा जा सकता है। ये जो है तसनीफ़ है दस्तरुल इशाक़। ये दस्तरुल इशाक़ जो है ये सबरस जो दास्तान है उसका चरवा है। चरवा का मतलब यही होता है काट छाट कर उसके ही जैसी दूसरी तसनीफ़ या उसके जैसा ही मजमून लेकर सारी चीज़ें वहीं काट छाट कर लिख देना, उसको चरवा कहते हैं। कुल मिला के कॉपीराइट कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बचा के हटा के। आगे उर्दू और फ़ारसी में मसनबी की हैयत के लिए सिर्फ़ 8 बहरें ही राइज हैं मानी जाती हैं। कहने का मतलब अगर मसनबी आपको लिखना है तो उसमें सिर्फ़ 8 बहर हैं, उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और रुबाई जो होती है, रुबाई में 24 बहरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में सुरेंद्र प्रकाश का जो अफसानवी मजमुआ है बर्फ़ पर मकालमा, ये सबसे मशहूर इनका अफसानवी मजमुआ है। बर्फ़ पर मकालमा ये किसका मजमुआ है ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सुरेंद्र प्रकाश का। इसके बाद में अनवर बहराइची की सबसे मशहूर तख्लीक का नाम है सूखी टहनी पर हरियल। पूछा जा सकता है सूखी टहनी पर हरियल किसकी तसनीफ़ है, तो याद रख सकते हैं अनवर बहराइची की। इसके बाद में मसीहा गोई से अपनी शायरी का आगाज़ करने वाले शायरों में गिने जाते हैं सरदार जाफ़री। अमूमन ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ जो है वो किया है गज़ल से, लेकिन मरसिया से अपनी शायरी का आगाज़ किया है सरदार जाफ़री ने, इसलिए इसको मैंने सवाल में शामिल किया है। सर सैयद अहमद ख़ान का मशहूर रिसाला है तहज़ीबुल अख़लाक़, और इसको जो है 1870 में इन्होंने निकालना शुरू किया था। इसके बाद में अफ़सानवी मजमुआ अंगारे की इसात जो है वो 1932 में हुई, और इसके बाद में 1936 में लखनऊ के अंदर तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सदारत जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसकी सदारत याद रखना, मुंशी प्रेमचंद ने ये इसकी सदारत की थी। और इसमें जो सबसे मशहूर उनका कलमा है वो उन्होंने कहा था कि हमें अब हुस्न का मेयार बदलना होगा। ज़्यादा देर तक जो है गफलत में रहना, नींद में रहना जो है वो मौत की अलामत है, ये उन्होंने कॉल कहा था। आगे देखते हैं मीर की जाए तदफीन जो है वो लखनऊ में हुई। कहने का मतलब लखनऊ में जो है वो मीर तक़ी मीर का इंतकाल हुआ है, और ये पैदा आगरा में हुए थे, और ज़िंदगी का इन्होंने बहुत ही लंबा हिस्सा जो है, पूरी जवानी जो है वो इन्होंने दिल्ली में गुजारी है, ये याद रखना। इसके बाद में उर्दू के नसर मज़ाह निगार जो हैं, नसरी मज़ाह निगार हैं
पतरस बुखारी, इनका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था, इसको याद रखना। इसी तरीके से आगा हशर काश्मीरी हैं, आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश जो है वो बनारस में हुई थी, ये मुझे याद आ गया इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ। न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ था और कई बार पूछा गया है कि न्यूयॉर्क में किस अदीब का इंतकाल हुआ था, तो याद रखना पतरस बुखारी हैं और इनकी पैदाइश जो है वो पेशावर में हुई थी। उर्दू के मशहूर मरसिया गो ववर अली अनीस की पैदाइश जो है वो फैज़ाबाद में हुई थी और ख्वाजा हैदर अली आतिश की भी पैदाइश जो है वो फैज़ाबाद में हुई थी। ववर अली अनीस की 1802 में हुई थी और जो है दबीर की 1803 में हुई थी। याद रखना 1802 में ही बागो बहार लिखी गई है और 1803 में वो शाया हुई थी। इसके बाद में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और अल्लामा इकबाल जो हैं इनकी पैदाइश जो है वो सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी। इसके बाद में बिकट कहानी जो है वो उर्दू में 12 मासा के नाम से भी जानी जाती है और जिसको अफजल पानीपती ने लिखा है, इनको अफजल झंझानवी भी कहा जाता है। तो बिकट कहानी ये 12 मासा है जिसमें औरत जो है अपने शौहर की जुदाई में 12 महीने के नाम ले लेकर जो है बयान करती है और हिज्र की बातें करती है शायरी में। और इसका कहा जाता है ये चरबा जो है उड़ाया है इन्होंने, अफजल पानीपती ने क्या कहते हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी लिखी हुई पद्मावत किताब है। और पद्मावत किताब जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई किताब है, अवधी भाषा में लिखी है, याद रखना। तो अफजल पानीपती का चरबा लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि अफजल पानीपती ने चरबा उड़ाया है, नकल कर ली है मलिक मोहम्मद जैसी से, मगर ऐसा नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी की सन पैदाइश जो है वो क्या है, वो 1500 के बाद में उन्होंने लिखी और ये 1500 से पहले का वाक़या है। तो हो सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने इसको देखकर हिंदी में लिखा हो, शायद, मुझे ये पता नहीं। आपको किसी को पता है तो कमेंट करके मुझको बता सकता है। इसके बाद में उर्दू ज़बान जो है उसको अंग्रेज़ हुकूमत ने क्या हुआ था 1823 में उर्दू ज़बान को अंग्रेज़ों ने क्या किया, सरकारी ज़बान जो है वो इसको दर्जा दे दिया। सरकारी ज़बान का दर्जा जो है वो उर्दू को 1823 में मिला था और 1822 में एक साल पहले जो है जामे जहांनुमा के नाम से कोलकाता से उर्दू का पहला अखबार निकलना शुरू हुआ था। ये भी साथ ही साथ में याद रखना 1822 में ये अखबार निकलना शुरू हुआ था। 1823 में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। 1825 में भी अगर आप बात करें तो 1825 में जो है दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ। इसके बाद में अहमद अली और सज्जा ज़हीर और रशीद जहां वगैरह ये 3 राइटर जो हैं ये अफ़साने के राइटर हैं। और सबसे पहले इनके अंगारे जो रिसाला था 1932 के आसपास ये निकलता था। इस रिसाले में इनके सबसे पहले अफ़साने निकलना शुरू हुए थे। इसके बाद में याद रखना अफ़सानवी मजमूए जो हैं, अब इसके बाद अफ़सानवी मजमुआ अबाबील नहीं आई, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। अबाबील नहीं आई, नहीं 2 बार लिख दिया गया है। अबाबील नहीं आई ये तसनीफ़ है, ये अफ़सानवी मजमुआ है और इसके खालिक जो हैं वो हनीफ़ तरीन हैं। हनीफ़ तरीन का जो अफ़सानवी मजमुआ है उसका नाम है अबाबील नहीं आई। इसके बाद में हिजाब इम्तियाज़ अली जो हैं, इम्तियाज़ अली ताज, वो उनकी अहलिया का नाम था हिजाब। और याद रखना इन्हीं को खुश करने के लिए नाराज़ हो गई थी, शादी से पहले इनके बीच में खतूत का सिलसिला चलता था, जिसकी वजह से कुछ मामलात ऐसे रहे वो नाराज़ हो गई और उनको खुश करने के लिए इम्तियाज़ अली ताज ने क्या किया कि ड्रामा अनारकली लिखा था। याद रखना हिजाब जो है वो मोमिन ख़ान मोमिन हैं, उनकी महबूबा का भी तखल्लुस था, उनकी महबूबा शायरा थी और वो हिजाब तखल्लुस इस्तेमाल करती थी। याद रखना मोमिन ख़ान मोमिन की अगर बात की जाए तो 1800 में पैदा हुए थे दिल्ली में और दिल्ली में ही इनका 1800 जो है शायद 1858 या 52, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसमें इंतकाल हुआ। किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है। और मोमिन ख़ान मोमिन जो हैं
उनकी शादियां 2 शादियां हुई थी और इनका जो इंतकाल है वो कोठे से गिरकर हाथ पैर टूट गए थे, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ। और ये जो है वो वहाबी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। इतनी बातें याद रखना इनके बारे में। इसके बाद में नज़्म खिज़्र राह का मौजू जो है उसको हालात हाजरा पर तबसरा कहा जा सकता है। हालात हाजरा पर यह तबसरा है, जो है नज़्म है खिज़्र राह, ये नज़्म जो है वो अल्लामा इक़बाल की है और हालात हाजरा जो है उस पे तबसरा है ये। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आए होंगे, इनका स्टैंडर्ड भी आपको समझ में आया होगा। ये उर्दू यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत अहम है और इस साथ ही साथ जो फाइनल जीआईसी का जीआईसी उर्दू लेक्चरर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें मज़मून तो लिखने ही है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, वहाँ से तमाम टॉपिकों पे मैंने मज़मून जो है डाले हैं। और इसमें जो है हम मारूज़ी सवालात पर इसलिए बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर कर लिया जाए एग्ज़ाम से पहले और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी मारूज़ी सवालात भी पूछे जाएंगे। हिंदी के भी मारूज़ी सवालात पूछे जाएंगे। हिंदी में भी मज़मून लिखना होगा, पेपर हिंदी का भी होगा। तो हिंदी के भी तमाम जो कवि हैं और साहित्यकार हैं उन पे हमने जो है निबंध डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट हिंदी में अलग बना रखी है और हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन बना कर रखे हुए हैं उसमें, आप देख सकते हैं। अब अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।